कि पीपी मॉड्यूल, एमएम एंड पीपी मॉड्यूल, यहाँ पर जैसे ही एसडी से, सेल्स से कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो वहां पे एमआरपी रन होता है, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो जो भी मटेरियल का ऑर्डर आया है, या स्टॉक में कितना मटेरियल है, या प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोक्योरमेंट कितना करना है, सब प्लानिंग यहाँ पर होता है एमआरपी के अंदर। तो ये एमआरपी में हमारा मटेरियल हमें भेजना है या नहीं भेजना है, ये डिसीजन लेने के लिए ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट होता है। तो एमआरपी में और कैसे भेजना है, जैसे प्रोक्योरमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, या मटेरियल एमआरपी में भेजना ही नहीं है, अवेलेबिलिटी चेक ही नहीं करना है, तो ये जो जो भी कुछ हम करते हैं इसके लिए ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट ये प्रोसेस करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्लास बनेगा हमारा, वो रिक्वायरमेंट क्लास असाइन होगा रिक्वायरमेंट टाइप को। जो रिक्वायरमेंट टाइप और रिक्वायरमेंट क्लास असाइन होता है आपका एमआरपी में, एमआरपी में यानी पीपी के कॉन्फ़िग में। उसके बाद ये नीचे का कॉन्फ़िग है, जैसे ये हमारे आइटम कैटेगरी को असाइन हो गए हमारे रिक्वायरमेंट टाइप। देन ये हमारी शेड्यूल लाइन कैटेगरी को अवेलेबिलिटी का चेक यहाँ पे असाइन होता है। देन अगर आपको अवेलेबिलिटी ब्लॉक करनी है तो ब्लॉक करने के लिए कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी ब्लॉक के। देन ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट मेंटेन करना है वहां पे 101 ये रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं रूटीन। ये रूटीन होता है 101 या फिर 901, स्टैंडर्ड रूटीन होते हैं। और ये असेंबली प्रोसेस अगर है तो उसके लिए अलग से रूटीन होती है, वो हमें करने की जरूरत नहीं होती है। देन अवेलेबिलिटी चेक, तो अवेलेबिलिटी चेक में आज हम देखने वाले हैं अवेलेबिलिटी चेक विथ एटीपी लॉजिक और अगेंस्ट प्लानिंग। एसपीआरओ इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शंस। इसमें अवेलेबिलिटी चेक, अवेलेबिलिटी चेक में अवेलेबिलिटी चेक, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन अवेलेबिलिटी चेक विथ एटीपी लॉजिक और अगेंस्ट प्लानिंग। इसमें फर्स्ट हमें डिफाइन चेकिंग ग्रुप, चेकिंग ग्रुप डिफाइन करना होता है। तो ये चेकिंग ग्रुप मेंटेन कहाँ पे करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? कि 01 02 केपी, किसी को आइडिया है? ये मेंटेन करते हैं हम मटेरियल मास्टर में, MM03। ये है हमारा मटेरियल। ये मटेरियल में सेल्स जनरल प्लांट डेटा, प्लांट हमारा SG01, सेल्स और SG01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक, ये अवेलेबिलिटी चेक, ये जो होता है अवेलेबिलिटी चेक यहाँ पे मेंटेन करते हैं मटेरियल मास्टर में, जनरल प्लांट में, और इसके बेसिस पे ही आपकी अवेलेबिलिटी मटेरियल की चेक करनी है या नहीं करनी है वो सिस्टम डिटरमाइन करती है। अगर केपी कर लगा दिया आपने तो वो नो चेक होगा, यानी चेक ही नहीं होगा। या फिर ब्लैंक रख दिया, ब्लैंक तो नहीं रख सकते क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड होती है। एक तो यहाँ पे केपी रखो आप अगर मेंटेन नहीं करना है। डेली रिक्वायरमेंट है तो डेली रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करो, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हो तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करो। तो ये डेली रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो ये होता है
डेली रिक्वायरमेंट मतलब ये टोटल सेल्स, तो बी है, तो बी का मतलब क्या है, यहाँ पे F4 में देखिए, टोटल रिकॉर्ड पर डे, मतलब एक दिन में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं वो पूरी लिस्ट सिस्टम रखेगी, वो मटेरियल का कितना अवेलेबिलिटी है पूरे दिन में वो चेक करेगी। और बी में टोटल डिलीवरी, डिलीवरी में भी सेम चीज, टोटल रिकॉर्ड्स पर डे, मतलब एक दिन में कितनी डिलीवरीज ये सेम मटेरियल की आई हुई है, सेम मटेरियल यानी ये जो मटेरियल में ये अवेलेबिलिटी चेक लगा हुआ है उसकी, हर एक मटेरियल की। और अगर यहाँ पे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है तो वो इंडिविजुअल सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक, वो सेल्स ऑर्डर में वो जो मटेरियल है उसकी इंडिविजुअल मटेरियल स्पेसिफिक सिंगल सिंगल रिकॉर्ड का अवेलेबिलिटी चेक होगा। तो ये अगर स्पेसिफिक चेक करना है तो स्पेसिफिक, और यूनिक मतलब एक दिन में एक ही बार करना है तो बी होगा। तो ये बेसिस आप आपके मतलब कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट का, उसके अकॉर्डिंगली आप ये रिक्वायरमेंट असाइन कर सकते हो। और अगर आपको क्वांटिटी ब्लॉक करनी है यानी स्टॉक नहीं है तो क्वांटिटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तो यस, अगर आपकी क्वांटिटी है तो ये ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे। और नो चेक, तो नो चेक कहाँ पे होगा, सिर्फ केपी में होगा नो चेक, बाकी कोई जगह पे चेक नहीं होगा। अगर एक्यूमुलेशन करना है तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, सॉरी, नो क्यूमुलेशन, जीरो है तो, अगर वन है तो क्यूमुलेशन ऑफ कंफर्म क्वांटिटी व्हेन क्रिएटेड एंड चेंज। यहाँ पे एक जगह पर ही आपको दिखेगा ये क्यूमुलेशन, यहाँ पर लगा हुआ है सी, बट ये हम यूज नहीं करते, मतलब क्यूमुलेशन वाला सिनेरियो हम यूज ही नहीं करते। हम सिनेरियो कौन सा, एक तो डेली रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट वाला, और बाकी भी ये रिस्पॉन्स वगैरह इसका भी कोई रिक्वायरमेंट, मतलब ये हाई लेवल, अगर आपको एटीपी में कुछ स्पेशल करना है तो वो केस में आप कर सकते हो, जैसे रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स आउटपुट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का कुछ आउटपुट चाहिए तो वो केस में आप यूज कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड है कि आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड ही यूज करना है, सिर्फ आपको चेक करना है आपकी अवेलेबिलिटी चेक कौन सा आपको यूज करना है आपके मटेरियल में। देन डिफाइन मटेरियल ब्लॉक फॉर यूजर्स। तो ये क्या होता है कि अगर आपने सेल्स ऑर्डर में आपकी मटेरियल की क्वांटिटी ब्लॉक करके रख दी है, मतलब आपके पास 100 क्वांटिटी अवेलेबल है और 100 की 100 क्वांटिटी आपने आपकी सेल्स ऑर्डर में डाल दी, तो वो केस में क्या होगा कि सिस्टम वो दूसरे यूजर को ब्लॉक दिखाएगा। तो वो कहाँ पे ब्लॉक दिखाना है वो आपको डिसाइड करना होता है, जैसे यहाँ पर ये इंडिकेटर मेंटेन होता है, जैसे आपने अगर 01 सेलेक्ट किया, ए पे अगर ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, मतलब ए क्या होता है वो देखना है आपको। तो सेल्स ऑर्डर पे, तो सेल्स ऑर्डर पे ब्लॉक नहीं होगा, यानी सिंपल है, स्टॉक है आपका 100 का, ऑर्डर आई आपको 100 की, ये ऑर्डर 1 है, यहाँ पे दूसरी ऑर्डर है 2 है, वो 50 क्वांटिटी की है, तो दोनों भी ऑर्डर आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। पर डिलीवरी अगर इसकी ऑर्डर 1 की अगर आप डिलीवरी कर दे तो 100 की, तो यहाँ पे ये 50 की आपको डिलीवरी करने नहीं देगी सिस्टम, यहाँ क्या करेगी, ये ब्लॉक कर देगी। क्यों, यहाँ पे डिलीवरी पे ब्लॉक लगा हुआ है, ये बी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बी यानी डिलीवरी है, डिलीवरी पे ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आपको डिलीवरी में वो क्वांटिटी स्टॉक में नहीं है ऐसा बोल के ये ब्लॉक हो जाएगी आपकी। बट अगर आपका ये डिलीवरी पे भी ब्लॉक नहीं है तो आपकी डिलीवरी भी यहाँ पे 50 की क्रिएट हो जाएगी, बट आपकी पीजीआई नहीं होगी, क्योंकि पीजीआई को तो आपको क्वांटिटी की जरूरत है, वहां पे तो आप ब्लॉक लगा ही नहीं सकते हो, वहां पे तो ब्लॉक हो या ना हो, आपकी वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको एरर आ ही जाएगा, वो तो स्टैंडर्ड एरर है एसीपी का। बट उसके पहले अगर आपको ब्लॉक अनब्लॉक करना है, मतलब डिलीवरी तक आपका जो भी प्रोसेस है वो लेके जाना है, तो यहाँ पे आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है तो, ठीक है। ओके। देन
डिफाइन चेकिंग ग्रुप डिफॉल्ट वैल्यूज। तो ये चेकिंग ग्रुप की डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन करनी है। तो ये किस लिए करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम एक मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड मटेरियल देखा हमने। नया मटेरियल फ्लैशन MM01, इसको 158 को ही कॉपी करके हम नया मटेरियल बना देते हैं, जिसका इंडस्ट्री सेक्टर रहेगा M और मटेरियल टाइप रहेगा फर्ट। सेल्स परचेसिंग का व्यू ले लेते हैं, MRP 123 ST01 ST01 स्टोरेज लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये मटेरियल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डेटा तो बाय डिफॉल्ट बाकी का आ रहा है, बट इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी चेक यहाँ पर ब्लैंक है, करेक्ट। यहाँ पर कुछ हाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था आपका, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। हाँ तो वो ब्लैंक ना आए इसीलिए यहाँ पर होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे जाके चेक करना है आपका मटेरियल का टाइप। तो मेरा मटेरियल का टाइप है BFRT और प्लांट है मेरा ST01। तो ये कोई वैल्यू मेंटेन ही नहीं है इसके लिए, तो इसके लिए मुझे न्यू वैल्यू मेंटेन करनी है। BFRT प्लांट है मेरा ST01 और ये अगर आता है तो मेरा अवेलेबिलिटी चेक होना चाहिए 01। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। हो गया सेव। अभी मैं नया मटेरियल create /n MM01। ठीक है, एंटर। 1 2 3 MRP के बेस। देखो यहाँ पे आ गया अभी 01, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। तो ये अगर वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट लाना है तो यहाँ पे ये मेंटेन करना है। जो भी आप मेंटेन करोगे 01 मेंटेन करोगे तो 01 आएगा, 02 मेंटेन करोगे तो 02 आएगा। तो आपका प्लांट और आपका मटेरियल टाइप ये दोनों के बेसिस पे आप ये वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू ला सकते हो।
Next, carry out control for availability check. स्लो चल रहा है आज। स्टक ही ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अगर अवेलेबिलिटी चेक 01 है तो आपका कौन सी लेवल पे आपका अवेलेबिलिटी चेक होना चाहिए इसके लिए। तो ये एस टी में अगर करना है आपको सेल्स ऑर्डर लेवल पे तो ए रहेगा, डिलीवरी पे करना है तो बी रहेगा। ये दो ही लेवल होते हैं एसडी के लिए, बाकी ये प्लांट मेंटेनेंस वगैरह ये दूसरे मॉड्यूल के लिए होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग मॉड्यूल के प्रोजेक्ट सिस्टम के पीपी के अलग है, सर्विस के अलग है। तो हमारे लिए सिर्फ ये ऊपर का ही है, ए वाला जो है एसडी के लिए। तो इसमें आपके ये कॉम्बिनेशन पे आपका ये चेकिंग रूल असाइन होगा और ये होगा आपकी सेल्स ऑर्डर में असाइन। तो ये मटेरियल हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, ये मटेरियल में हमें मिल जाएगा वो। एमआरपी टाइप इसका ऐड करते हैं, एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर, लॉट साइज, मार्जिन, ग्रॉस प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी ग्रुप 10, वैल्यूएशन क्लास एंड प्राइस। ये मटेरियल क्रिएट हो गया 5455। VA01 ऑर्डर टाइप ST01 DM02 किसने लगा दिया सेल्स ऑर्डर पर। यहाँ पे आएगा मेरा कस्टमर, देन मटेरियल, क्वांटिटी, प्लांट, ये अवेलेबल नहीं है मटेरियल, करेक्ट। फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 5 तारीख तक आपको मिल सकता है, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो ये अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। ये प्रोडक्शन हो सकता है इसका 5 तारीख तक, ये इसके बेसिस पे आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा।
यहाँ पे प्राइस आपकी PR00 कौन सी है प्राइसिंग ST0। तो इसमें अगर आपको अवेलेबिलिटी चेक करना है, जैसे कि ये मटेरियल है, इसकी आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा अवेलेबिलिटी कंट्रोल, और इसमें एक ऑप्शन होता है स्कोप ऑफ चेक। तो ये स्कोप ऑफ चेक यानी आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है आपके मटेरियल अवेलेबल, मतलब ये जो डेट मिल रही है आपको कौन से बेसिस पे मिल रही है, सिस्टम क्या चेक कर रही है, तो सिस्टम चेक कर रही है आपकी इतनी सारी चीजें। फर्स्ट, ये तो पूरा ब्लैंक है, मतलब ये सब कुछ चेक नहीं कर रही है सिस्टम, तो इसमें क्या क्या है स्टॉक्स में, स्टॉक यानी कहाँ पे होता है आपका MMB में, MMB ये मटेरियल ये तो कोई स्टॉक ही नहीं है इसका, ये पूरा देख सकते हो। इंक्लूड सेफ्टी स्टॉक, कहाँ पर है सेफ्टी स्टॉक, कहीं पे होगा सेफ्टी स्टॉक, यहाँ पे नहीं होगा तो मटेरियल मास्टर में तो 100% आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी यहाँ पे सब फील्ड्स ऐड नहीं होती है, तो इसका सेफ्टी स्टॉक आपको मटेरियल मास्टर में भी मिल जाएगा। MM03 अगर आप कर दोगे, मटेरियल MRP 2 या 3 में कहीं पे होता है वो ST01, MRP 1 में नहीं, 2 में, हाँ 2 में, 2 में यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है, ब्लैक है, तो कुछ सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं हमारे पास, ये चेक भी नहीं करेगा। स्टॉक इन ट्रांजिट, तो अगर STO का सिनेरियो, तो STO की केस में अगर कुछ स्टॉक इन ट्रांजिट है, यानी आप दूसरे प्लांट से आपके प्लांट में स्टॉक मंगा रहे हो, तो वो वाला स्टॉक आपको कंसिडर करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे वो भी ठीक नहीं है, मतलब वो भी चेक नहीं करेगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन में कुछ पड़ा है क्या, वो भी सिस्टम चेक नहीं करेगा। वो भी कहाँ चेक कर सकते हो, जब जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, अगर वो क्वालिटी में पड़ा हुआ कुछ स्टॉक होता है तो वो भी सिस्टम कंसिडर करता है। ब्लॉक है कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक स्टॉक का भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ब्लॉक स्टॉक है, कुछ स्पेसिफिक रीजन से वो ब्लॉक किया हुआ है। या फिर रेस्ट्रिक्टेड यूजेस, यानी यूज के लिए रेस्ट्रिक्ट किया हुआ स्टॉक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड यूज या अनरेस्ट्रिक्टेड यूज। या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग का स्टॉक, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी आप आपके वेंडर के पास कुछ क्रिएट करने के लिए मटेरियल दे रहे होते। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस तो पता होगा ना आपको, कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर पता नहीं। नहीं पता, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या। एक वर्क डिवाइड करने के लिए उसके अंडर दिए जाते वो क्या? हाँ वही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिस्लरी की बोतल है, करेक्ट, हाँ तो हाँ। बिस्लरी की बोतल कोई अलग बंदा बनाता है, और बिस्लरी की कैप कोई अलग बंदा बनाता है, ओके ओके, समझ में आया, वो समझ समझ गए, में। मैंने सोचा मतलब इसमें, हाँ इसमें तो थर्ड पार्टी काम करके लेते हैं। हाँ, तो बिस्लरी क्या है, बिस्लरी एक कंपनी है, बिस्लरी क्या करेगा, एक कंपनी है अलग, उसे हाँ बोलेगा मुझे बॉटल बना के दे दो, तो वो बॉटल हाँ बनाने वाली कंपनी क्या करती है, बिस्लरी उसका कस्टमर हो गया, हाँ और वो क्या करेगी बॉटल बनाएगी, और एक कोई छोटा वेंडर होगा उसको बोलेगी आप एक कैप बना दो, और एक कोई तीसरा वेंडर होगा उसको बोलेगी वो बाहर का लेबल जो होता है ना, वो लेबल बना दो। हाँ। तो एक बनाएगा लेबल, एक बनाएगा कैप, और एक बनाएगा बॉटल। तो बॉटल बनाने सब वाला कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा, हाँ तो बॉटल बनाने वाला बड़ा कस्टमर, मतलब बड़ा कंपनी है, तो वो क्या करेगा, ये कैप और जो लेबल बनाने वाला है वो हो गए उनके सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। तो उनसे वो कैप ओके बना ओके। के लेगा, ये बना के लेगा, और वो बॉटल को लगा देगा, बिस्लरी को बेच देगा, बिस्लरी को बोल देगा ये आपकी बॉटल है, ले लो, इसमें पानी डाल के आप कस्टमर को बेच दो। तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस, मतलब आप खुद अगर वो प्रोसेस नहीं कर सकते हो, बट कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, तो आप क्या करोगे, कोई तीसरा बंदा पकड़ लोगे, और उससे वो प्रोसेस करके आपके कस्टमर को बेच दोगे, वो होता है सब कॉन्ट्रैक्ट।
मैंने सोचा एसडी में कोई अलग टर्म होगी ये। नहीं नहीं नहीं, सेम सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस होता है। एसडी में इसका मतलब एसडी साइड से कोई कॉन्फ़िग नहीं होता है, पूरा कॉन्फ़िग एमएम साइड से होता है। क्योंकि एसडी से कस्टमर का ऑर्डर आएगा आपको, तो उसका क्या करना है आपको, फिर वो वेंडर को भेजना है। तो वो वेंडर को कौन भेजेगा, एमएम मॉड्यूल वाला भेजेगा, यानी परचेस वाला भेजेगा। एमएम से रिटर्न हाँ, आएगा, वो भी परचेस थ्रू ही आएगा। हाँ, और वो आपके एसडी के स्टॉक में आ जाएगा। मतलब एसडी का काम क्या है, वो स्टॉक में आने के बाद कस्टमर को भेज देना है। बाकी का पूरा बैकएंड का प्रोसेस एमएम मॉड्यूल से ही होता है। बट अगर आपको पता है प्रोसेस तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट एसडी में इसका कोई ये नहीं होता है, मतलब ये पूरा एमएम का प्रोसेस होता है 100%। जैसे एसटीओ में 50-50 होता है, 50% एसडी का काम होता है, 50% एमएम का काम होता है। ठीक है। देन अभी यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट। तो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट यानी आपका कुछ बाहर से आने वाला मटेरियल, यानी वेंडर की तरफ से आने वाला, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का नहीं। ये भी नॉर्मल मटेरियल, आप वेंडर को पीओ वगैरह बेच के वो जो नॉर्मल सेल परचेस करते हो वो वाला। या फिर आउटवर्ड मटेरियल यानी बाहर जाने वाला मटेरियल, जो गया है वो नहीं, जो जाने वाला है वही इंक्लूड होगा इसमें। बट अभी तक सिर्फ आपकी डिलीवरी बन के रखी है या सेल्स ऑर्डर बनी हुई है, बट अभी तक उसका पीजीआई नहीं हुआ है। ऐसे कुछ सेल्स ऑर्डर या डिलीवरीज वो भी इसमें कंसिडर करने हैं या नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, परचेस ऑर्डर आपको इंक्लूड करनी है, यस। परचेस रिक्विजिशन नहीं करना है। इंडिपेंडेंट ऑर्डर नहीं करना है। रिजर्वेशंस यस इंक्लूड करना है। सेल्स रिक्वायरमेंट, तो सेल्स रिक्वायरमेंट यानी सेल्स ऑर्डर। और हाँ, डिलीवरीज यानी हमारी सेल्स की डिलीवरी। शिपिंग नोटिफिकेशन, तो शिपिंग नोटिफिकेशन ये वेयर हाउस की केस में आता है, हमारे नॉर्मल एसडी में नहीं आएगा, तो ये ब्लैंक है। तो ये जो ऊपर के तीन है ये एमएम रिलेटेड है। चार, सॉरी तीन नहीं, चार चीजें, फोर्थ फिफ्थ एंड ये जो तीन है नीचे के ये एसडी रिलेवेंट है। यानी ये ऊपर के जो चार है वो इनवर्ड मूवमेंट है, और नीचे के जो है आउटवर्ड मूवमेंट है। आउटवर्ड यानी सेल होने वाले, अभी तक हुए नहीं है। तो इसमें से क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। देन ये होता है पीपी मॉड्यूल का पार्ट, ये हो गया। ये स्टॉक, ये एसडी और एमएम का पार्ट, और ये हो गया पीपी का पार्ट। पीपी का यानी प्लान इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन, यानी कुछ डिपेंडेंट रिजर्वेशन होते हैं पीपी मॉड्यूल में, वो आपको चेक करने हैं क्या। या कुछ रिलेवेंट ऑर्डर्स, यानी प्लान ऑर्डर्स है। ये नीचे प्लान ऑर्डर्स भी दिया है, ये प्लान रिक्विजिशन में वो करने हैं क्या, नो। प्लान ऑर्डर करने हैं क्या, नहीं। और प्रोडक्शन ऑर्डर करने हैं क्या, नहीं। ये कुछ भी हमें चेक नहीं करना है। उसके बाद रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, जो ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम क्या होता है। दो तो ये, ऑर्डर के बीच में। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिटेल में दिया है। इट इंडिकेट्स वेदर ड्यूरिंग ड्यूरिंग अवेलेबिलिटी चेक द सिस्टम चेक रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। तो इसका यूज क्या है कि डिलीवरी डेट, मतलब कौन सी डेट पे आप डिलीवरी दे सकते हो, इसका एक टेंटेटिव डेट। और कौन से बेसिस पे, आप इन्वेंट्री के बेसिस पे कुछ कंफर्मेशन है आपके पास, उसके बेसिस पे आप एक टेंटेटिव डिलीवरी टाइम दे सकते हो। तो ये डिपेंडेंसीज है इसकी, जैसे कि जीआर प्रोसेसिंग है, ये प्लांट डिलीवरी एमआरपी, ये जीआर प्रोसेसिंग टाइम एमआरपी टू व्यू। इसके बेसिस पे आपका वो डेट निकलेगा, वो डेट आपको वहां पे डालना है। जैसे 7 दिन 8 दिन आप मैक्सिमम डाल सकते हो उसमें, जो भी आपकी कंपनी में स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे। बट वहां पे एक ऑप्शन भी था कि अगर आप बाहर से ही प्रोक्योर कर रहे हो तो वो केस में आपको डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर से प्रोक्योर कर रहे हो तो वेंडर के पास से कितने टाइम में आ रहा है वही डेट आप सीधे डाल दो। रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम की कोई जरूरत नहीं। जब आप इन हाउस प्रोडक्शन करते हो वो सिचुएशन में ये आपको ज्यादा फायदे में रहेगा। तो ये विथ रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम ऑलरेडी चेक करता है, अगर नहीं करना है तो आपको ये टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेक विदाउट आरएलटी, यानी विदाउट आरएलटी चेक करना है तो ही लगाना है, तो ये नहीं करना है। स्टोरेज लोकेशन इंस्पेक्शन, कोई स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन इंस्पेक्शन होगा तो उसके बेसिस पे चेक कर सकते हो आप। एंड मिसिंग पार्ट,
ये भी कुछ जरूरत नहीं है, ये एमएम का पार्ट है। और ये क्या है, इंक्लूड द फ्यूचर रेसिपिएंट ओनली, तो रेसिपिएंट इन पास्ट, तो कोई पास्ट वाला रिसिप्ट के बेसिस पे नहीं होगा, फ्यूचर रिसिप्ट के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि पास्ट में जो रिसिप्ट हुआ है वो पता नहीं आपको अभी तक अवेलेबल है या डिलीवर हुआ है, तो इसके बेसिस पे करना गलत बात है। तो ये सारी जो भी टिक लगाई हुई है इसके बेसिस पे आपको ये एसएपी में डेट मिलता है, ये जो डेट मिलता है आपको उसके बेसिस पे ही मिलता है। मतलब आपको देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आपको रिक्वायर्ड कब था आज की डेट में, बट एंड लीड टाइम मतलब रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम आपका एंड कब होता है, 5 दिन बाद, तो 5 दिन के बाद आपको मिलेगा ये। यस, शेड्यूल लाइन में जाके चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे कंफर्म 0, यहाँ पे 10 क्वांटिटी कंफर्म हुई है आपकी। 5 तारीख को। बट फिर भी आपका पीजीआई नहीं होगा क्योंकि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो स्टॉक अवेलेबल होगा तो ही आपका पीजीआई होगा, जब तक आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं है तब तक ये करके भी कुछ फायदा नहीं है आपका। अभी आप हमारा प्रोसेस कहाँ तक चल रहा था, हाँ ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोसीजर बाय रिक्वायरमेंट क्लास, मतलब ऊपर जो रिक्वायरमेंट क्लास हमने क्रिएट किया था उसको ये हाँ। असाइन करना है। ये रिक्वायरमेंट क्लास है, जैसे 11, 11 में अवेलेबिलिटी चेक करना है, यस, रिक्वायरमेंट यस, ऑल, अलोकेशन इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ पे नहीं, ये ब्लैंक है, यहाँ पे 1 है तो कंजम्पशन प्लानिंग विद असेंबली, 2 है तो विदाउट असेंबली, और 3 है तो कंजम्पशन प्लानिंग विथ मटेरियल। तो हमारा कोई कंजम्पशन प्लानिंग वगैरह नहीं होगा, तो ये ब्लैंक रहेगा। जैसे ये हमारा है 41 हम यूज करते हैं, 40 हम यूज करते हैं, और कोई क्लास के ई हम यूज करते हैं, और के ई बी, के ई हम यूज करते हैं, के ई बी यूज करते हैं, जितने सारे क्लास हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड में। देन डिफाइन प्रोसीजर फॉर शेड्यूल लाइन कैटेगरी, तो ऑलरेडी हमने ये सेम स्टेप किया है सीपी के लिए, अगर आप देखोगे तो ये अवेलेबिलिटी चेक का टिक, रिक्वायरमेंट का टिक, और प्रोडक्ट एलोकेशन का टिक। देन डिटरमाइन प्रोसीजर फॉर डिलीवरी आइटम कैटेगरी, डिलीवरी के आइटम कैटेगरी है उसमें अवेलेबिलिटी चेक ऑन करना है या ऑफ करना है, तो ऑलरेडी ऑन होता है, वो अगर ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे ऑफ नहीं है, ऑलरेडी ऑन है, ब्लैंक मतलब ऑन, अगर एक्स लगा दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो F4 करके देखिए, यहाँ पे पता चलेगा आपको, ये ब्लैंक मतलब ऑन है, एक्स का मतलब डू नॉट चेक। देन लास्ट, चेकिंग रूल फॉर अपडेटिंग बैक ऑर्डर, तो बैक ऑर्डर क्या होती है, तो बैक ऑर्डर मतलब आपकी जो भी ऑर्डर्स होती है, सेल्स ऑर्डर आज के डेट में अगर आपने क्रिएट की, जैसे सेम एग्जांपल यही ऑर्डर का ले लो, आज आपने क्रिएट किया ऑर्डर, 5 तारीख को इसकी डिलीवरी डेट है, बट 5 तारीख को भी स्टॉक नहीं आया तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी ऑर्डर, और 10 तारीख को आपका कोई सीनियर आके बोलेगा अरे वो एक ऑर्डर बनी थी 1 तारीख को, उसको 5 तारीख को डिलीवर करना था, उसका तो स्टॉक ही नहीं आया, तो अभी स्टॉक है इसका 10 तारीख को, तो अभी इसको डिलीवर कर दो। तो आप एक एक ऑर्डर कैसे ढूंढोगे कि ये तारीख को ये ऑर्डर आया था, ये तारीख को वो ऑर्डर आया था, ऐसे लिस्ट आप ढूंढ नहीं सकते हो। तो इसके लिए एसएपी ने एक ऑप्शन दिया है, बैक ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसमें आपको आपका प्लांट चेक करना है, ST01, यहाँ पे शायद हमारा नहीं होगा, इसके लिए कुछ अलग से कॉन्फ़िग होता है, वो कॉन्फ़िग हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेकिंग रूल लगा सकते हो, और उसके बेसिस पे एक टी कोड रन होता है एसीपी में,
बैक ऑर्डर प्रोसेसिंग का। आर R_VA है शायद। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैक ऑर्डर प्रोसेसिंग V_RE। ये टी कोड रन करने से वो सारा लिस्ट आपको प्लांट स्पेसिफिक या मटेरियल स्पेसिफिक आपको लिस्ट मिल जाएगा कि आपके ये प्लांट स्पेसिफिक, ये सेल्स ऑर्ग स्पेसिफिक, आपके कितने बैक ऑर्डर पड़े हैं और वो आपको प्रोसेस करने हैं। तो वो प्रोसेस आप कर सकते हो जो भी आपका पेंडिंग डेटा है उसके लिए। देन डिफाइन डिफॉल्ट सेटिंग। तो ये ऑप्शन होता है आपके सेल्स एरिया स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी चेकिंग का जो रूल है और फिक्स डेट एंड क्वांटिटी के लिए। SD01 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये किस लिए होता है फिक्स डेट एंड क्वांटिटी? इसका मतलब है कि आपका ये सेल्स ऑर्डर है, तो ये जो अवेलेबिलिटी चेक का ये जो टिक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही वो स्क्रीन ओपन होता है। तो ये स्क्रीन आपको कब ओपन करना है इसके लिए वो कॉन्फ़िग होता है। तो ये जो स्क्रीन है अवेलेबिलिटी कंट्रोल का, ये स्क्रीन आपको लाना है या नहीं लाना है उसके लिए ये पूरा कॉन्फ़िग होता है। प्लस यहाँ पे जो फिक्स क्वांटिटी एंड डेट है, मतलब अगर आप पार्शियली डिलीवर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे 10 क्वांटिटी आपको डिलीवर करनी है, 10 को आप 5 में डिवाइड करना चाहते हो, तो ये आपको नहीं करने देगी सिस्टम। यहाँ पे 5 तारीख है और दूसरी आप 7 तारीख में करना चाहते हो, तो अगर फिक्स क्वांटिटी एंड डेट है तो ये नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी प्रपोजल में आपने दो डेट डाली है, ये एक डेट है और ये दूसरी डेट है और ये दो क्वांटिटी, बट यहाँ पर कंप्लीट डिलीवरी में ये डेट है और ये फिक्स डिलीवरी एंड क्वांटिटी है। तो अभी हम करेंगे इसको कंटिन्यू। क्या हुआ है? आइटम हैज नो ओपन क्वांटिटी, चेक फिक्स क्वांटिटी आईडी। यानी सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट उसको एक ही डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इशू होता है अगर आप फिक्स डेट एंड क्वांटिटी वाली टिक अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप मल्टीपल डेट्स में उसको बाइफरगेट नहीं कर सकते हो। वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है। हाँ, खुद से ऐसे भी कन्वर्ट कर देगा वो। बाय डिफॉल्ट हो गया कन्वर्ट और यहाँ पे टिक भी लग गई और ये कंफर्मेशन भी 0 हो गया क्योंकि ये डेट में आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से। तो इसीलिए ये ब्लैंक ही रखते हैं। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर डिलीवर करना है तो 100% पूरा क्वांटिटी मुझे और एक ही डेट में डिलीवर करो, मुझे पार्शियल डिलीवरी नहीं चाहिए या फिर अलग अलग डेट में भी डिलीवरी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई कस्टमर होता है तो वो केस में आपको ये वाली टिक लगानी जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी चेक का रूल। मतलब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही थी अभी, वो स्क्रीन कौन से सिचुएशन में दिखानी है, कौन से सिचुएशन में नहीं दिखानी है, जिसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए एसएपी ने। खूप स्लो चाललंय काय हं? भरपूर तुमच्याकडे बघा बरं, चालते का सेम इश्यू आहे? मी मोबाईललाच करतो जनरली क्लास चालू असताना. अं, हे माझा आपल्या आवाज तात्याचा आज आवाज क्लिअर येतोय ना तुम्हाला? कारण माझा नेटवर्कचा जर इश्यू असतं तर आवाज नाही, नाही. आवाज आवाज क्लिअर आहे. आवाजचा काही इश्यू नाही. सर्व्हरचा लॅगिंग पण होत नाही बिलकुल. सर्व्हरचा इश्यू हं. झालं. लास्ट पॉइंट राहिलेला आहे आपला, त्याच्यासाठी एवढा वेळ.
तर याच्यामध्ये एवढे ऑप्शन दिलेले आहेत. फर्स्ट ब्लँक असेल तर अगर ब्लैंक होगा तो डायलॉग बॉक्स इन केस ऑफ शॉर्टेज, यानी मटेरियल का शॉर्टेज होगा तो ही ये डायलॉग बॉक्स आएगा. अगर ए होगा तो वन टाइम डिलीवरी, यानी वन टाइम डिलीवरी है, वो केस में आएगा. बी होगा तो बी की केस में फुल डिलीवरी करना है, वो केस का आएगा. डिलीवरी प्रपोजल सी होगा तो डिलीवरी प्रपोजल का. बट यहाँ पर आप देख सकते हो सभी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. ये हम कम करते, सेल्स ऑर्डर पहले सेव कर देते हैं ये वाला. आपको ये सभी ऑप्शन एक ही साथ दिखेंगे क्योंकि हमने ब्लैंक रखा है. तो ये ब्लैंक इन केस ऑफ शॉर्टेज, यानी शॉर्टेज होगा तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपके इस पे आ जाएगी. और अगर सिचुएशन स्पेसिफिक आपको रखना है तो ए बी सी डी ई एफ एंड वन, इसके बेसिस पे आप रख सकते हो. ये इसके लिए एसएपी ने ऑप्शन दिया हुआ है. तो मोस्ट ऑफ द केस में ब्लैंक ही रखते हैं क्योंकि अगर शॉर्टेज है तो ही आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी केस में इसकी जरूरत नहीं होती है. सेव भी नहीं हो रहा. और इसके टी कोड्स भी होते हैं अगर अवेलेबिलिटी अगर चेक करनी है आपको तो. नॉर्मल टी कोड तो आपको पता ही है एमएमबी में, जहाँ पे हम स्टॉक चेक करते हैं. उसके अलावा MB52 एक टी कोड है जो एमएमबी में सिंगल सिंगल मटेरियल का चेक करते हैं. बट MB52 में सारे मटेरियल का हम एक साथ चेक कर सकते हैं, मल्टीपल मटेरियल्स का. सर्वर ही बंद हो गया. चल नहीं रहा है. तो इसमें टी कोड लिख लीजिए आप, सिंपल टी कोड है जैसे MMB स्टॉक चेक, MB52 वेयर हाउस स्टॉक. वेयर हाउस स्टॉक बोलते हैं बट यही होता है, स्टॉक चेक ही होता है फॉर मल्टीपल मटेरियल्स. मल्टीपल मटेरियल्स. उसके बाद CO09, ये होता है अवेलेबिलिटी चेक. यहाँ पर आप डिटेल में कहाँ पर आपका मटेरियल है, अगर उसका कोई परचेस ऑर्डर है, परचेस रिक्विजिशन है, या फिर कोई डिलीवरी बना हुआ है, सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, इसमें PR PO SO डिलीवरी कोई से स्टोरेज लोकेशन में. और उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर कुछ बना है या कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड, तो ये सारा डिटेल ये
टी कोड में मिलता है। जो हमने अभी एक देखा था वो वाला पूरा डिटेल इसमें मिलता है हमें, जो स्कोप ऑफ चेक हम बोलते हैं उसे। काम करते हैं, दूसरा सर्वर ओपन करते हैं। CO09 इसमें मटेरियल डालना है आपको। तो बैच का ये मटेरियल है और इसका प्लांट है। ये मटेरियल CO09 मटेरियल। तो ये वाला स्क्रीन अवेलेबिलिटी चेक का आपको मिलेगा। इसमें आप ये स्कोप ऑफ चेक ये भी देख सकते हो, कौन सा स्कोप सेलेक्ट किया है, ये पूरी डिटेल आएगी। यहाँ पर जैसे अभी कितना स्टॉक है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डर कितने क्वांटिटी का है, कंफर्मेशन कितनी क्वांटिटी का हुआ, उसके पहले का ऑर्डर ये सब डिटेल, डिलीवरी कितना बना है, तो 100 क्वांटिटी का ऑलरेडी डिलीवरी बना है, वो भी कंफर्म हो चुका है। ये सब डिटेल यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन में इनिशियल स्टॉक लिया था 182 का, ये टोटल रिकॉर्ड्स मतलब टोटल रिकॉर्ड्स की वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे ये स्क्रीन में मिल जाएगी अवेलेबिलिटी चेक का। तो CO09 ये ट्रांजेक्शन कोड से आप देख सकते हो। इसमें मटेरियल प्लांट एट MRP एरिया डालना मैंडेटरी होता है। अगर MRP एरिया क्रिएटेड नहीं है तो आप नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ SD का टी कोड नहीं है, SD, MM एंड PP तीनों के लिए कॉमन टी कोड है ये, इसीलिए वो CO09 ट्रांजेक्शन कोड है। नहीं तो SD का अगर स्पेसिफिक होता तो V से स्टार्ट होता था वो ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है।